नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत खास है। वीडियो है हमारे सनातन भाई साहब का। जी हाँ दोस्तों, सनातन भाई साहब का आज उनका वीडियो आया। कल शायद उनका वीडियो नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था। उनका वीडियो 2 दिन पहले आया था। आज उनका वीडियो आया और उन्होंने अपने घर के बारे में बात की। देखो, हम सबको पता था कि ये ड्रामा क्या चल रहा है। ये भूत प्रेत का ड्रामा, ये बीमार होने का ड्रामा, ये जो गिरने का ड्रामा, ये सारा ड्रामा घर का था। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि ये ड्रामा किस बात का चल रहा है। ये ड्रामा था घर का। और जो आज पूरे खुल के ये बात आप लोगों के सामने भी आ गई। चाहे ये कुछ भी बोले कि नहीं, जिसके ऊपर बीतती है वो ही जाने, और ये किस परेशानी से गुजर रहे उस, यानी इनका हाल यही जाने। अब इन्होंने मगर आज बता दी कि भाई इन्होंने जो घर लिया था, पहले इन्होंने सोचा था कि भाई कि घर ले गए, क्योंकि इनकी जो सास ससुर है वो उस पुराने वाले घर में जाके नहीं रह सकते। यार बहुत अच्छा दामाद है, इतना लाखों का और इतना आलीशान घर लेके दे रहा है, जो इनकी हैसियत भी नहीं, उस हैसियत से बढ़ के इनको लेके घर दे रहा है। अपने पिताजी को तो इतना शानदार घर लेके नहीं दिया। भले हाँ, वो जो ज़मीन है उस ज़मीन पे बनाया, मगर पूरी फैमिली रहती है। मगर अपनी सास ससुर और साली के लिए, यानी कह रहे हैं ना कि उसके पास पूरा पैसा भी ख़त्म हो गया। उसने यहाँ तक, जो सनातन है, यहाँ तक सनातन और अंजलि ने इतना बड़ा ड्रामा भी खेला और इस तरह पागलपन की जैसी हरकतें करके, भूत प्रेतों की हरकतें करके सोशल मीडिया पे सारे लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई ये फ्लैट देखने के लिए गए थे बाद में, क्योंकि ये पहले कह रहे थे हम इस फ्लैट को सेल कर देंगे, मगर वहाँ पे अंजलि गई और अंजलि का पूरा मन बदल गया। अंजलि वहाँ से कही थी कि हम कोशिश करेंगे कि ये घर हम वापस से ले लें। यानी घर में इनका जो 20% या 30% इन्होंने अमाउंट भर दिया था और पैसे कम पड़े, मगर ये कोशिश करके वो घर वापस, यानी पूरा पेमेंट देके घर अपने पास ले लेंगे। इन्होंने ये बात कही थी। और उसके दूसरे दिन ही अंजलि छत से उतर रही थी तो सीढ़ियों से गिर गई। फिर सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे चिंटू, गोपी, सारे भूत प्रेत नजर आने लग गए थे और पागल जैसी हो गई थी। और यहाँ तक गिनती भी गिन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये सब बोल रही थी। और किसी ने उनको एक कमेंट लिखा था, वो कमेंट पढ़ के मैं बहुत हंस रही थी कि सनातन, ये तुम्हें कह रही है कि 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए। वो कमेंट पढ़ के मैं हंस रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि बिल्कुल सही, क्योंकि इसने ये सोचा कि भाई मैं अब क्या करूँ, तो भाई मुझे ये फ्लैट हाथ से नहीं जाने देना है। तो इसने ये सब ड्रामा किया था और आज जो इनका वीडियो आया उस चीज़ में सारा खुलासा हुआ। भले ये बोले ना बोले, इन्होंने एक बात कही, हमने वो घर तो ले लिया, हमने सोचा था कि इस पर लोन मिल जाएगा, मगर इनकी जो कास्ट है उस वजह से इनको लोन नहीं मिल पा रहा था। लोन नहीं मिल पा रहा था और जो मम्मी पापा भी है वो यहाँ पे आएंगे तो उस घर में जाके रह नहीं सकते, तो उनको ये घर लेना है। और ये घर किसी कीमत से भी, यानी अपने हाथ से ये जाने नहीं देना चाहते। अब जो ले लिए, क्योंकि इनको लोन तो मिल नहीं रहा, तो अभी करेगी क्या। तो ये ड्रामा तो इन्होंने जो किया ये तो हमको पता ही है। अब दूसरा इन्होंने ये सोचा कि भाई कि अपनी जो एफडी है, जो इनकी एफडी है, वो एफडी तोड़ दे और फिर उस घर को ले ले। और वो एफडी तोड़ने के बावजूद भी घर का जो अमाउंट है, ये कह रहे हैं कि आधा ही अमाउंट इकट्ठा होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब इनका फाइनल था, क्योंकि अंजलि का तो फाइनल था, ये तो हमें पता ही था क्योंकि घर तो लेती, तो इन्हें ये डायमंड पे, ये थार पे पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। इंसान को चादर उतनी फैलानी चाहिए जितनी उनकी औकात हो। मगर इन्होंने, आपने देखा, घर देखने के बाद इन्होंने थार खरीदी थी। आप लोग ध्यान होगा तो आप लोगों को कि इन्होंने घर गए थे, घर वहाँ पे फाइन, पहले इंडिपेंडेंट वगैरह इन्होंने जो घर है वो देखा था, वो भी इनका फाइनल हो गया था, मगर इनकी गाड़ी वहाँ पे नहीं आ पाती, तो इन्होंने फिर फ्लैट का सोचा। फिर फ्लैट भी इनका ये फाइनल हो गया था। उसके बाद इन्होंने थार खरीदी। उसके बाद ये इतनी जगह घूमने के लिए गए और फिर उसके बाद ही इसका जब बर्थडे था तो इसको डायमंड गिफ्ट किया। तो डायमंड भी कोई चवन्नी अठन्नी की आई नहीं, तो इनको
अभी अपनी एफडी तोड़वाने की ज़रूरत पड़ गई और अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा लोन भी नहीं हो सकता है फ्लैट के ऊपर, फिर भी हम लोन लेने की कोशिश करेंगे, वो फ्लैट हम लेंगे। यानी ये इतना पैसा, इतना अमाउंट ऐसे पानी की तरह ये लोग बहाते हैं। उसको पानी की तरह बहाना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेफ ही कर रहे हैं एक तरीके से। अगर डायमंड खरीद रहे हैं, मगर इनको गाड़ी और डायमंड बाद में खरीदना चाहिए था, पहले अपना घर का पैसा चुकाना चाहिए था। और अब ये अपनी एफडी तोड़वा रहे, जो एक एफडी अंजलि की और एक एफडी सनातन की है। सनातन की जो है वो 7 साल की थी और जो सॉरी सनातन की शायद 10 साल की एफडी थी और जो अंजलि की थी वो 7 साल की थी, मगर एफडी को वो बीच में कभी भी तोड़वा सकते थे। तो इन्होंने कहा ये दोनों एफडी हम तोड़वा रहे हैं और जो अमाउंट कम पड़ेगा तो वो थोड़ा बहुत लोन लेंगे। तो फिर लोन लेने की क्या ज़रूरत है? आपकी बहन बहुत ज़्यादा नोट कमा रही है और आपने अपनी बहन को उधार पैसे दिए थे 3 लाख रुपए, तो आप अपने पैसे मांग लो, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं। आपने शादी करके दी है अपनी बहन की, उसको गोल्ड का सेट भी दिया, सारी ज्वेलरी भी दी, उसके जब भी वो आती है तो पूरा खर्चा आप उठाते हो, उसके घर जाते हो तो उसको लेके भी आते हो, तब भी आप उसका खर्चा उठाते हो। तो जो उसको दिया है तो वो आप अमाउंट मांग सकते हो, उसमें शर्म वाली क्या बात है? अब वो दूसरे घर की है तो भाई वो आपका पैसा दूसरे घर वालों को तो नहीं दे सकती है ना, तो आप मांगो अपना पैसा। और आपकी बहन को बहुत चिंता है आपकी कि भाई मेरी जो भाई है, भाभी है, बहुत दुखी है। और हम ये कहती, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो इतना दुखी रहे, मेरा बच चले तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। तो जो उससे 3-4 लाख रुपए तूने अपने जब ज़मीन ली थी तो ज़मीन के लिए लिया था, तो वो पैसे लौटा दे। तो भाई इनकी माया तो ये जाने, झूठ की तो दुकान है। बाकी आप लोगों के सामने पूरी इनकी हकीकत आ गई कि इन्होंने ये सब नाटक क्यों किया था, केवल फ्लैट के पैसे के लिए। और गणेश और सावित्री इतने बेशरम इतने इंसान हैं कि ये इनका जो पैसा लिया था, चलो भाई है तो भाई भले, एक बात अलग है, जब भाई ने बहन को, अगर इसने कुछ वीडियो में उसकी हेल्प की होगी या कुछ ये किया होगा, तो आज सनातन ने भी इसकी हेल्प की और आज इसका भी चैनल चल गया है। तो भाई अगर तुमने भाई से पैसे लिए तो अब उसको ज़रूरत है तो तुम उसके पैसे लौटा दो। आज भाई से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो इसी के पास है। क्यों? इसके पास ना गोल्ड की कमी है, गोल्ड अंजलि से ज़्यादा ही इसके पास गोल्ड होगा, क्योंकि ये निकालती नहीं, इसको ससुराल से भी अच्छा मिला है सॉरी, भाई की तरफ से भी अच्छा मिला है। इसने जो अभी ज़मीन खरीदी, भाई से बहुत बढ़ के ज़मीन खरीदी, तो यानी इसके पास पैसे है। इसने जो फ्लैट खरीदा महाराष्ट्र में, झारखंड से ज़्यादा प्रॉपर्टी की कीमत है, तो इसके पास भाई से ज़्यादा ही पैसे एक तरीके से देखने आए, और भाई से ज़्यादा ही कमाती है ये, भाई से ज़्यादा ही इसके व्यूज़ आते हैं। तो आप बताओ कि दोस्तों, जब कमाई इसकी है तो ये लौटा सकती है अपने भाई को। यहाँ के सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलने की तो बहुत आदत है इन लोगों को, मगर उस चीज़ पे ये खुद भी अमल नहीं करते, बस लोगों को गुमराह करते। दोनों बहन भाई पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर जो हकीकत है वो नहीं बताते कि भाई हमने ये बात वीडियो के लिए की और ये चीज़ें हमने वीडियो के लिए ही की थी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते दोस्तों।